आदरणीय हेड पीजी डिपार्टमेंट, आदरणीय प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, आदरणीय नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड कॉलेजेस, आदरणीय अन्य व्यक्तियों जो कि अकाउंट से अपना लगाव रखते हैं। मेरा आज का टॉपिक्स यूनिफॉर्मिटी इन द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन टू द नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर्स। मुझे इसलिए ये टॉपिक्स बनाना पड़ा क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस से ये बात सामने उभर कर आ रही है कि इन लोगों को मानदेय भुगतान में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें अंतर पाई जाती है। मेरा ये पहला प्रयास होगा कि इसमें अधिक से अधिक यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, जिसके लिए मैं आपके साथ भी डिस्कस करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ये वीडियो के माध्यम से हम करना पड़ा। मेरा पास उतना समय नहीं रहता है यूनिवर्सिटी पर जो कि कॉन्फ्रेंस करके सबके साथ बात कर लेंगे। तो ये पहला प्रयास है, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो भी किया जाएगा। और अगर किसी को इसमें असंतुष्टि या प्रतिक्रिया आती है तो अवश्य कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। कमेंट बॉक्स पर जो भी लिखी जाएगी एक दूसरे का प्रश्न का उत्तर उसी में देने का कोशिश करेंगे। और आखिर में जब अनसॉल्व प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसका निदान किया जाए। तो मैं एक कॉमन लॉजिक तैयार करने चाह रहा हूं। अगर स्ट्रेट कट आदेश होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं इसका वर्णन अभी करने जा रहा हूं। पहले ये बता देना चाहता हूं कि ये नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका नाम आजकल है, उनका पहले नाम घंटी आधारित शिक्षक थी। चूंकि कॉलेज में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, पढ़ाई में बाधा हो रही थी, इसीलिए सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा शिक्षक का बहाली कर दिया जाए जो कि इसका भरपाई कर सकेगा। तो इसके आधार पर घंटी आधारित शिक्षक का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ और झारखंड सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के पत्रांक 516 डेटेड 2/3/2017 के द्वारा घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, मानदेय का भुगतान संबंधी वर्णन किया गया है। इस पत्र में जो भी कंडीशन दिया है मैं सब पर नहीं जाऊंगा क्योंकि अकाउंट से संबंधित ही मैं बात करूंगा। इसमें साफ साफ क्लियर डायरेक्शन था कि एक क्लास लेने पर 600 रुपया, रोजाना 4 से ज्यादा क्लास नहीं ले सकेगा और मैक्सिमम महीना में मानदेय 36,000 रुपया होगी। तो अगर 36,000 रुपया को हम लोग $600 से भागा देते हैं तो ये 60 क्लास का ही, अधिकतम 60 क्लास का ही मानदेय महीना में हो सकती है। 60 क्लास से अगर ज्यादा भी लेंगे तो भी 36,000 रुपया, 60 क्लास से अगर कम लेंगे
मान लिया कि 50 क्लास लिया तो 600 रुपया की दर से 30,000 रुपया भुगतान की जाएगी। तो इसमें कोई भी विवाद नहीं थी, क्योंकि इसमें ये घंटी आधारित शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे। हो सकता है कि घंटी आधारित शिक्षक अपने को कम मानदेय का भुगतान महसूस करते होंगे और कुछ भी दिक्कत होगी। तो इसके आधार पर फिर एक लेटर झारखंड सरकार ने जारी किया। वो लेटर झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने जारी किया, जिसका लेटर नंबर 1040 और डेट है 11/5/2023। यह लेटर में यह दर्ज किया गया है कि यह लेटर निकालने का मकसद क्या थी। मैं इसे लिखकर बता रहा हूं। इसके पहले मैं आपको यह सूचना दे रहा हूं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का नाम पहले उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग थी, जो पहला लेटर निकला था, और अभी यह हायर एजुकेशन का ऑफिस का नाम उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हो गया। पहले उसमें जोड़ा हुआ था कौशल विकास विभाग। तो फिर मैं बात पर आ जाता हूं कि इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि 516 लेटर जो कि 2/3/2017 को जारी किया गया था, उस पर संशोधन लाने का क्यों जरूरत महसूस हुआ। ये लेटर नंबर 1040 दिनांक 11/5/2023 में यह दर्ज किया हुआ है कि घंटी आधारित शिक्षकों द्वारा मासिक मानदेय में वृद्धि तथा न्यूनतम क्लास की संख्या निर्धारित करने की अनुरोध किया जाते रहने के कारण ... और भी कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मासिक मानदेय में वृद्धि का अनुरोध। दूसरा नंबर, न्यूनतम क्लासेस की संख्या, चूंकि दिया हुआ था कि प्रतिदिन अधिकतम 4 क्लास ले सकेंगे और महीना में ज्यादा से ज्यादा 60 क्लास के लिए ही पैसा दी जाएगी। तो जो भी है, इसी के आधार पर यह नया लेटर 2023 में जारी किया गया। इस लेटर में मानदेय का भुगतान के लिए तो थोड़ा डायरेक्शन दिया ही गया, लेकिन इससे ज्यादा भावावेग पर जोर दिया गया। मैं इसीलिए ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि इस लेटर में ये साफ साफ लिखी हुई है कि संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की यह जिम्मेदारी होगी कि आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण क्षमता के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में कर सके। प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि अन्य नियमित सहायक प्राध्यापकों की भांति आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों को भी सम्मान मिले तथा सहायक प्राध्यापकों की गरिमा बरकरार रहे। इस पर मैं ज्यादा नहीं जाने चाहता हूं। अगर इस बातें का उल्लंघन हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां किसी और से होते जा रहा होगा। आप लोग समझदार आदमी हैं, कोशिश करेंगे कि ये बातें को रखने के लिए पॉजिटिव वातावरण बनाया जा सके। ये मिलजुल कर ही हो सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमियों के साथ ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि
मेरा ज्ञान आपसे क्या कम है, ये जो बात आती है ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते समय बच्चों से भी बहुत कुछ सीखे हैं और सीखते जाते हैं। घर में अपनी बेटा बेटियों से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरा ये अनुरोध होगा कि आप लोग समझदार आदमी हैं, सब कुछ ठीक ढंग से आप लोग मैनेज कर लेंगे। जहां तक अकाउंट्स का बात है, मानदेय का भुगतान संबंधी है, तो इस लेटर में जैसे पहले वाला लेटर थी उस तरह का क्लियर निर्देश नहीं है। तो क्लियर निर्देश अगर नहीं है, उस निर्देश को हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करें अपना लॉजिक से। मैं कुछ लॉजिक प्रस्तुत करूंगा, पहले देख लेता हूं कि उसमें क्या लिखी हुई है 240 लेटर में। मानदेय के भुगतान संबंधित ये बातें 240 लेटर में लिखी हुई है कि आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों को यूजीसी द्वारा निर्धारित अंगीभूत महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक के बेसिक सैलरी 57,700 रुपया प्रति माह के समतुल्य मानदेय होगा, जिसके लिए प्रति सप्ताह औसतन 16 क्लास लेना अनिवार्य होगा तथा आवंटित क्लासेस से कम क्लास लिया जाता है तो उनके द्वारा लिए गए कुल क्लासेस के अनुपात में मासिक मानदेय के भुगतान में प्रति क्लास 900 रुपया की कटौती की जाएगी। यहां पर जैसे पहले वाला लेटर में क्लियर था कि 600 रुपया प्रति क्लास लेना है, मैक्सिमम 60 क्लास ले सकेंगे, वैसे यहां चर्चा नहीं है। और जहां तक न्यूनतम क्लास का बातें थी उसको बदलकर अभी प्रति सप्ताह 16 क्लास लेना अनिवार्य होगी, ये बताया गया। अब बेसिक क्वेश्चन ये तैयार हो रहा है कि यहां कुछ वर्ड है सप्ताह, प्रति सप्ताह औसतन, दूसरा औसतन, तो महीना में कितना सप्ताह होगी ये भी क्वेश्चन पैदा हो रहा है। औसतन क्या चीज है ये भी आ रहा है। तीसरा नंबर 900 रुपया की कटौती प्रति क्लास, कम क्लास लेने पर, कितना से कम क्लास लेने पर, यह भी कहीं चर्चा नहीं है कि मैक्सिमम कितना क्लास होगी, क्योंकि पहला लेटर में यह था कि मैक्सिमम 60 क्लास से अगर कम क्लास हो जाती है तो 600 रुपया का दर से कटता है। यानी सीधा हिसाब है कि 50 क्लास लिया तो 600 रुपया के दर से 30,000 रुपया की पेमेंट होगी। इसमें वैसा क्लियर कट नहीं है, जिसको विभिन्न महाविद्यालय में अपने अपने तरीका से परिभाषित किया जा रहा है कि किस विधि से मानदेय का भुगतान हो। तो पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, जैसा कि अगर जनवरी महीना है तो 31 दिन का है, तो इसमें 4 सप्ताह 28 दिन हो गया और 3 दिन बच गया, मतलब जनवरी में 4 सप्ताह 3 दिन। अगर 7 दिन का सप्ताह को माने वर्किंग डे, अगर वर्किंग डे अगर सप्ताह माने 7 दिन, जैसे कि रेगुलर टीचर के लिए होता है, छुट्टी भी है तो भी वर्किंग डे माना जाता है, क्योंकि सैलरी मिलता है, छुट्टी के दिन का भी सैलरी मिलता है। यहां तो छुट्टी के दिन में क्लास नहीं है तो आपका सैलरी नहीं है, मानदेय नहीं है, सैलरी का बात तो यहां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां मानदेय का भुगतान होता है।
तो अगर 31 दिन का महीना है तो 4 सप्ताह 3 दिन, 30 दिन का महीना है तो 4 सप्ताह 2 दिन। अगर 29 दिन का फरवरी का जब लीप ईयर आती है महीना है तो 4 सप्ताह 1 दिन, और जब फरवरी 28 दिन होता है, महीना 28 दिन, तो 4 सप्ताह। अब औसतन यहां पर दिया हुआ है कि प्रति सप्ताह औसतन 16 क्लास लेना अनिवार्य होगा। इसको परिभाषित करने के लिए कोशिश करेंगे कि कुछ लॉजिक तैयार करें जो कि रेगुलर टीचर के साथ कंपेयर करके अगर आप करते हैं तो उसका एक उदाहरण पहले हम देने का कोशिश करेंगे। उस उदाहरण को पहले देख लिया जाए, उसके बाद उसके साथ इस टीचर का, नीड बेस्ड टीचर का, आवश्यकता आधारित टीचर का कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से एक लॉजिक तैयार करेंगे। ये उदाहरण देने के पहले इसमें जो बातें हैं औसतन का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगर मेरा पास 3, 4, 4, 5 ये 4 संख्याएं हैं तो 4 संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम लोग पहले जोड़ लेते हैं सभी को, और चूंकि 4 संख्या है 1, 2, 3, 4 तो 4 से भागा देते हैं और जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद 4 से भागा दे के 4, तो औसत 4 हुई। हम देख रहे हैं कि कुछ संख्या जैसे 3 औसत से कम है, औसत मतलब 4 से कम है, कुछ संख्या औसत से ज्यादा है। इसीलिए जहां औसतन की बातें होगी तो कुछ संख्या औसत राशि से कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग उदाहरण पर आ जाते हैं रेगुलर टीचर के लिए पहले, तब कंपेयर कर सकेंगे कि नीड बेस्ड टीचर के लिए। यहां पर है कि किसी शिक्षक का वेतनमान यूजीसी 5th पे स्केल में 12,420, 18,300 है। अर्थात यहां 12,000 से 18,000 पे स्केल है और 420 हर साल में इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि के रूप में मिलती है। 12/1/2002 को उनका बेसिक पे 12,840 है, तो 2003 के जनवरी महीना में उनका बेसिक पे कितनी होगी? चूंकि 12/1 मतलब जनवरी का 12 तारीख इनका वेतन वृद्धि की तिथि है। वेतन वृद्धि की तिथि 5th पे स्केल में जिस दिन ज्वाइनिंग करता था उसी दिन वेतन वृद्धि की तिथि होती थी। अभी के जैसा जुलाई 1 जुलाई या 1 जनवरी ऐसा नहीं है। तो 12/1/2002 के बाद वेतन वृद्धि मिलेगा 12/1/2003 को, मतलब जनवरी महीना का 12 तारीख को मिलेगा 2003 में। तो 2003 में जनवरी महीना का 1 तारीख से 11 तारीख तक उनका बिना वेतन वृद्धि का वेतन मिलेगा और 12 तारीख से 31 तारीख तक यानी 20 दिन का वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। क्योंकि वेतन वृद्धि 420 है, उस महीना में 1 दिन का वेतन वृद्धि 420/31 दिन का महीना और 20 दिन का लाभ गुना 20। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये करीब करीब 271 हो रहा है। तो जनवरी महीना में उनका बेसिक पे कितना होगा? इतना तो मिलेगा ही और इसके साथ ये जुटेगा, मतलब
12,840 प्लस 271, मतलब 13,111 रुपया ये जनवरी महीना में बेसिक पे हो जाएगा। कौन जनवरी? 2003 के जनवरी में। तो यहां पर जो ये कैलकुलेशन आया, इसमें हर दिन का पैसा मिलती है। हर दिन, चाहे वो रविवार हो चाहे छुट्टी के दिन हो, सब दिन के लिए ये पैसा मिलती है। क्लास करे चाहे नहीं करे, इनको पैसा मिल जाती है। इनका हर डे वर्किंग डे हो जाता है। वर्किंग डे मतलब वर्किंग डे के अगेंस्ट में पैसा मिलती है, मतलब हर दिन का पैसा मिलता है। अब इसी हिसाब के साथ हम लोग नीड बेस्ड टीचर का कंपेयर कर लेते हैं इसी के हिसाब से, क्योंकि ये कहा गया है कि नीड बेस्ड टीचर का महीना में ज्यादा से ज्यादा 57,700 रुपया मिलेगी। तो जनवरी महीना में मेरा 4 सप्ताह और 3 दिन हो जाता है, क्योंकि लेटर में, ये लेटर 240 वाला जो लेटर है 11/5/23 का, उसमें दिया हुआ है कि सप्ताह में औसतन 16 क्लास लेना जरूरी है। तो 16 क्लास लेगा तो जनवरी महीना में 4 सप्ताह में 64 क्लास तो हो ही गया, और 3 दिन का हिसाब लेना है। तो अगर सप्ताह को 7 दिन माने तो 16/7 एक दिन का क्लास हो जाती है, और 3 दिन गुना कर देते हैं तो ये 6.8 हो गया। तो अगर हम लोग राउंड अप करते हैं तो 7 हो जाएगा। तो उधर 4 सप्ताह में 64 क्लास हो गया, और ये 7 क्लास मतलब 71 क्लास, 71 क्लास जनवरी महीना में नीड बेस्ड टीचर लेंगे तो पूरे पैसा 57,700 रुपया मिलेगी। इससे ज्यादा लेने पर भी इतना ही मिलेगी। अब हम देख रहे हैं कि अगर कम लेगी तो क्या होगा। तो हम लोग जहां बोल रहे थे कम, कितना से कम, तो यहां जनवरी महीना में 71 से कम हो गया। 71 से एक क्लास कम ले लेगा तो पैसा कटेगी। अब लेटर में, जो लेटर 240 वाला लेटर है, उसमें लिखा हुआ है एक क्लास कम लेने पर 900 रुपया कटेगी। तो 900 रुपया कट जाएगा अगर 71 क्लास से एक क्लास कम लेने पर। लेकिन 900 रुपया का कॉन्सेप्ट क्यों आया, यह भी तो देखना होगा। अगर इसके हिसाब से, रेगुलर टीचर के हिसाब से कंपेयर करें तो कितना पैसा एक दिन में कटना चाहिए, इसका पहले हिसाब हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि ये 57,700 रुपया 71 क्लास के लिए है, तो एक क्लास के लिए 57,700 बटे 71 मतलब 812.6760, मतलब एक क्लास के लिए 812.6760 रुपया होता है। तो अगर रेगुलर टीचर के साथ अगर कंपेयर करें तो एक क्लास के लिए कम लेने से ये 812.6760 रुपया कटना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक क्लास कम लेने पर 900 रुपया की कटौती कर रही है। तो 900 रुपया जो कटौती हो रही है, इसके लिए तो यहां लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब त्रुटि तो रह ही जाता है। त्रुटि इसीलिए हो जाता है, जो
क्योंकि हम लोग रेगुलर टीचर के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो रेगुलर टीचर और नीड बेस्ड टीचर में फर्क क्या है? रेगुलर टीचर का छुट्टी के दिन में भी सैलरी मिलती है, क्लास नहीं लेते हैं लेकिन सैलरी मिल जाता है। और नीड बेस्ड टीचर का छुट्टी के दिन में क्लास नहीं होता है, इसलिए पैसा भी नहीं मिलता है, क्लास के आधार पर इनको पैसा मिलता है। तो फर्क यहीं पर है कि नीड बेस्ड टीचर छुट्टी के दिन में इनको सैलरी नहीं मिलती है, मानदेय नहीं मिलती है, और परमानेंट टीचर को छुट्टी के दिन में पैसा मिल जाती है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहने के कारण दोनों को कंपेयर करना एक ही हिसाब से, एक ही हिसाब अगर लेंगे तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग 2 बिल्ली जोड़ 4 बिल्ली करते हैं तो 6 बिल्ली होता है, एक ही तरह का है तो जोड़ा गया। अगर 2 बिल्ली जोड़ 4 कुत्ता बोलेंगे तो 6 बिल्ली कुत्ता या बिल्ली या कुत्ता कुछ नहीं बैठेगा। तो कंपेयर करने के लिए सिमिलरिटी होना चाहिए। सिमिलरिटी अगर नहीं होगा तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ सैलरी सब में कंपेयर तभी होगा जबकि दोनों यूनिफॉर्म हो। अब क्वेश्चन है कि ये जो 900 रुपया काटने का लॉजिक कहां से पैदा हुई? क्योंकि एक क्लास नहीं लेने पर 900 रुपया कटेगी और मैक्सिमम 57,700 रुपया मिलता है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। हम 900 रुपया करके काटते जाए तो कब ये जीरो बनेगा? तो पहले हम 900 से इसको भागा दे करके देखते हैं। तो 900 से अगर इसको भागा देते हैं तो मेरा 64.111 होता है, 64। मतलब करीब करीब 64 बार 900 घटाते जाए तो करीब करीब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये 900 रुपया कटना प्रति क्लास का मतलब है कि ये 57,764 क्लास के लिए ही दिया गया। क्योंकि 900 काटते काटते हम जीरो कर रहे हैं। एक बार 900 काटा तो माइनस कर दिए, दूसरा बार 900 काटा, ये भागा तो आपको समझ में आया। क्योंकि ये भागा देने पर 64 बार में ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 64 क्लास के लिए ही 57,700 रुपया दिया जाना है। अब क्वेश्चन है कि सप्ताह में औसतन 16 क्लास, तो हम इस 64 को अगर 16 से भागा देते हैं तो मेरा 4 बनता है। इसका मतलब है सप्ताह में औसतन जहां बात किया जा रहा है तो ये 4 सप्ताह का बात आ रही है। मतलब महीना में, यहां पर वर्किंग डे भी हम कह सकते हैं। वर्किंग डे नीड बेस्ड टीचर के हिसाब से वर्किंग डे में महीना में 4 सप्ताह बन जाती है। इसी हिसाब आ रहा है 900 रुपया। मेरे पास जो लेटर में लिखा हुआ है खाली यही चीज लिखा हुआ है, 57,700, 900 रुपया और औसतन 16 क्लास। ये 3 ही तरह का ही डिजिट दिया हुआ है। डिजिट में अगर देखें पत्र में यही, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि नीड बेस्ड टीचर के लिए ये महीना का जो सप्ताह है वो वर्किंग डे के हिसाब से 4 सप्ताह बनती है। ये तो हिसाब हो गया कि 4 सप्ताह जो यहां पर हुआ था और 3 दिन जो बना था जनवरी महीना में, ये
वर्किंग डे के हिसाब से नहीं था। मतलब हर महीना में 4 सप्ताह मानकर यह हिसाब किया गया है। इसमें 64 ही आ रहा है क्लास। तो 64 क्लास से अगर ज्यादा लिया जाएगा तो भी 57,700। 64 से कम लिया जाएगा तो 900 रुपया करके कटौती होगा प्रति क्लास। तो हम लोग को मोटा मोटी लॉजिक तो ये तैयार हो गया, क्यों 900 रुपया की कटौती। महीना में वर्किंग के हिसाब से, इनके दिया हुआ हिसाब से 900 रुपया की कटौती के हिसाब से मैक्सिमम क्लास 64। और लेटर में लिखा हुआ था कि ये जो लेटर बना है 1040 वाला लेटर जो बना है, इसमें 2 ही तरह का डिमांड था कि मानदेय में वृद्धि और न्यूनतम क्लास के लिए। तो क्लास का जो अधिकतम 4 क्लास ले सकता है वाला शिफ्ट हो जाता है कि सप्ताह में कम से कम 16 क्लास लेना है औसतन। और औसतन का मतलब किसी सप्ताह में ज्यादा भी ले सकता है, किसी सप्ताह में कम भी ले सकता है। अगर किसी सप्ताह में 15 लिया, दूसरा सप्ताह में 16 लिया, तीसरे सप्ताह में 16 लिया, चौथा सप्ताह में 17 लिया, तो औसतन 16 बन जाएगा। इसका मतलब 16 से ज्यादा भी हो सकता है, 16 से कम भी हो सकता है किसी सप्ताह में। तो अब मोटी बात यही है कि सप्ताह में 16 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम लोग को ज्यादा दिमाग लड़ाने का जरूरत नहीं है, केवल देखना है कि महीना में 64 क्लास हो रहा है तो पूरा पैसा, 64 क्लास से ज्यादा हो रहा है तो भी उतना ही पैसा 57,700। अगर 64 से कम क्लास हो रहा है तो 900 रुपया करके कटौती कर लेना है। तो मुझे लगता है कि मैं एक लॉजिक जो तैयार कर रहा हूं, आप हो सकता है एग्री भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप एग्री भी नहीं हो सकते हैं। तो कृपया आप अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे। और पहले भी बताया हूं कि जो भी कमेंट लिखा जाएगा उनका उत्तर पहले मैं नहीं दूंगा, आपस में सब उत्तर लिखते जाएंगे और अंतिम में फिर एक बार डिस्कशन होगी। डिस्कशन तो आप ही लोग कर लेंगे लिखते लिखते, और वो कमेंट बॉक्स का जो निचोड़ आएगा तो इसी में हम लोग अपना रास्ता तैयार कर लेंगे। मेरा ये लॉजिक या सुझाव सुनने के लिए आपको धन्यवाद। फिर प्रॉब्लम होते रहेगा तो हम लोग फिर इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे और आपस में डिस्कस करते रहेंगे। मैं पहले ही बताया हूं, ऑफिस आवर में मेरा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि काम का बोझ इतना रहता है कि वहां पर पीसफुली मैं बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फाइल पर फाइल आते रहता है, आदमी पर आदमी आते रहता है, वहां पर फ्रीली हम बात नहीं कर सकते हैं। मैं घर से ही ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप सभी को धन्यवाद देकर मेरा प्रणाम सभी के लिए यहां पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।